हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक बार हम जल्दी से उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। पहले आप ये देखिए कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों ने अब से पहले प्रिपेयर किए हैं या नहीं। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर दो सब्जेक्ट या फिर दो नाउन को अगर अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है तो हम कैसा वर्ब यूज करते हैं। दूसरी बात यहां पर देखेंगे आप लोग, दो अगर सब्जेक्ट है आपके पास में या दो नाउन है उनको अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब कैसा यूज होता है, मतलब वर्ब सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल यूज होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। ऐसे ही प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पास ये वाले हैं। पहले मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चंस जो अपन आज पढ़ेंगे उनके बारे में बात करते हैं और फिर अपन इनको आगे शुरू करेंगे। देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बस आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है इन चीज़ों को। ये आपके पास में क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आज की क्लास में हम कुछ और बातें भी करने वाले हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे वोकैब। वोकैब में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कुछ इडियम्स के बारे में। आपको ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम इडियम्स को बिना रटे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिएगा, ये कुछ इडियम्स हैं जिनको अपन आज की क्लास में बात करेंगे। न केवल इनको पढ़ेंगे बल्कि इनको याद रखने के ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यहाँ से आगे अपन शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एक टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में भी एक क्लास उसकी पहले हम ले चुके हैं, ये टॉपिक हमारे पास जो था वो कौन से था आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम एक और नाम भी देते हैं, वो होता है आपके पास सिंटेक्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। यहां से हम कुछ बातें पहले कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पूरा देखिएगा कि सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब जो है वो हमेशा किसके अनुसार यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार यूज होना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होने से मतलब है कि सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब अगर सिंगुलर है तो फिर सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, ये बातें अपन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इससे आगे दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मतलब दो नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट या दो नाउन को अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर अगर दो सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है तो वर्ब कैसा यूज होगा, इसके बारे में अपन आज के क्लास में बात करें। वैसे यहां से हमारा एक सवाल तो ये आ जाता है कि दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ने का काम करने वाला शब्द कंजक्शन हुआ करता है, तो फिर दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन कैसे कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम पता करेंगे कि कब दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को प्रेपोजिशन जोड़ सकता है और कब कंजक्शन जोड़ता है। लेकिन फिलहाल अपन बात कर लेते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट या दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा गया है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि यहां पर जो वर्ब आएगा ये वर्ब कैसा होगा, ये वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये हमें पता करना है। तो याद रखना, ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगा ये वर्ब कैसा होगा ये डिसाइड करने का काम आपके पास ये वाला सब्जेक्ट करने वाला है। मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और पहले वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। एक बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई नाउन को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है तो फिर प्रेपोजिशन कैसे करता है, ये भी अपन अभी बात करेंगे। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं अपन। तो दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा।
आप चाहें तो यहां से कोई शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं कि अगर यदि यदि दो नाउन, या फिर जहां पे आप नाउन लिख रहे हो वहां पे आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। यदि दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिख दिया जाए, जोड़कर लिखा जाए, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट अगर आपके पास में सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये पहली बात है जो हम दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहीं से हम इसी को लेकर दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में और बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट जिनको आप नाउन कह सकते हैं, मैं बार बार जहां पे नाउन की बात आती है वहां पे मैं सब्जेक्ट को बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब सिंपल सा है, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं नाउन के स्थान पे सब्जेक्ट को लिख दे रहा हूं। अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए हैं, प्रेपोजिशन इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, ये सब प्रेपोजिशंस हैं जिनको अपन आगे की क्लासेस में बात करेंगे। अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे हुए हैं, और अगर आपका नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है, नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ध्यान देना, रिपीट का मतलब हो गया कि एक ही शब्द का इस्तेमाल अगर दो बार हो रहा है, इसको नाउन का रिपीट होना कहते हैं। अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो ध्यान देना, यहां पर आने वाला सब्जेक्ट जो है वो बोलो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके अलावा यहां पर जो सब्जेक्ट आने वाला है वो सब्जेक्ट भी कैसा होने वाला है, सिंगुलर। और इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर हम लोगों ने यहां पे लिखा है कि नाउन अगर रिपीट हो जाए, रिपीट होना किसको कहते हैं, जैसे मैंने बोल दिया पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो, वर्ड फॉर वर्ड, एक ही वर्ड को दो बार, एक सेम एक जैसे दिखने वाले दो वर्ड अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाए, अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो फिर नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हमने यहां पे सिंगुलर लिखा है, इसका मतलब आपको बताना चाह रहे हैं कि आप नाउन को प्लूरल नहीं लिख सकते हो, नाउन कैसा रहने वाला है, सिंगुलर ही, क्योंकि रेपिटेशन के केस में हमेशा नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जब नाउन रिपीट हो जाता है तो फिर सिंगुलर ही क्यों आता है। लेकिन फिलहाल इसकी कुछ बेसिक बातें उनको आप पहले देखिए, इसके अंदर की बातों के बारे में हम बात करेंगे अभी इसके बाद में। नाउन रिपीट होने की स्थिति में हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब बात करते हैं अपन इससे आगे, अगली बात हम कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, उसी नाउन प्रीपोजिशन नाउन से रिलेटेड जो तीसरी बात है वो हम यहां पर कर रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को अगर अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट या दो नाउन को अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, तो ऐसे केस में ये सब्जेक्ट सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों हो सकते हैं। वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम यहां पे बाद वाला सब्जेक्ट करने वाला है। कौन सा करने वाला है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सिंगुलर है तो सिंगुलर। ये तीसरी बातें हैं जो हम आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर कर रहे हैं। और इसी से संबंधित हम चौथी बात और कर रहे हैं कि मान लो सेंटेंस में ऐसा कुछ हो जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब नाउन जो है इसके बाद यहां प्रेपोजिशन दे दिया जाए, मान लो, ठीक है, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट मतलब जो नाउन यूज हो रहा है उसके साथ यहां पे अपोस्ट्रोफी एस प्लस फिर सब्जेक्ट लिख दिया जाए। मतलब अपोस्ट्रोफी और प्रेपोजिशन अगर दोनों एक साथ देखने को मिल जाए आपको सेंटेंस, सेंटेंस में क्या देखने को मिल जाए,
अपोस्ट्रोफी भी देखने को मिल जाए और प्रेपोजिशन भी देखने को मिल जाए, तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा अगर प्रेपोजिशन और अपोस्ट्रोफी दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये आज की क्लास में हमने 4 प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात की है। अगर अपोस्ट्रोफी के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो बाद वाला, चाहो तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट भी लिख लेना कि अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़कर अगर 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। अगर प्रीपोजिशन और अपोस्ट्रोफी दोनों आ जाए तो आप फिर वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हो। आज की क्लास में हमने ये कुछ 4 बातें पढ़ी हैं। अगर 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब पहले वाले के अनुसार। नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और ये वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। और तीसरी बात हमने यहां से की है कि अगर अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ के 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाए तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अनुसार होगा। प्रेपोजिशन और अपोस्ट्रोफी दोनों आ जाए तो फिर वर्ब पहले वाले के अनुसार। ये हमने एक से ज्यादा बातें इससे रिलेटेड की हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहीं पे थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको यहां से समझा दूं, फिर अपन एग्जांपल्स पे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। और आपको याद होगा मैंने अभी आपको बात बताई थी कि अगर 2 नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर कब लिखे जाते हैं और कंजक्शन के साथ जोड़ के कब लिखे जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल इसकी समझ के लिए पहले बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, the students of this class has managed to secure pass marks। ये मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखा है, managed to secure pass mark। समझाने के लिए बता रहे हैं एक बार, आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर क्या देख रहे हो, आपको सब्जेक्ट मतलब क्या दिखाई दे रहा है, नाउन दिखाई दे रहा है। ऑफ बोलो क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लास बोलो क्या है, नाउन है। मतलब 2 नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहो कि 2 सब्जेक्ट आपको प्रेपोजिशन के साथ, तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे, पहले वाले के अनुसार लगाएंगे। इस बार आपका स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी बताओ कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और हैज के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का, क्योंकि हैज तो सिंगुलर वर्ब होता है, यहाँ पे हैव हो जाएगा। ये तो हमने एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बताया। अब नाउन रिपीट कैसा होता है उसके बारे में और बता देता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक सेंटेंस बोला, रो अपॉन रो लुक ब्यूटीफुल। ये मैंने यहां पर एक बेसिक एग्जांपल लिखा। यहां पे रो शब्द नाउन है, अपॉन शब्द प्रेपोजिशन है और यहां पर दिया गया रो शब्द भी क्या है, नाउन है। जब एक ही जैसा वर्ड 2 बार आ जाए तो इसको नाउन का रिपीट होना कहते हैं। और नाउन जब रिपीट हो जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट तो एनीवेज यहाँ पे सिंगुलर दिखाई दे रहा है आपको। और वर्ब की बात करते हैं तो लुक मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है जब बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है। आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना था तो लुक नहीं लगेगा, बोलो क्या लगेगा, लुक्स लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो रिपीट होना किसको कहते हैं और नाउन प्रीपोजिशन नाउन किसको कहते हैं, ये 2 बातें मैंने आपको समझा दी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अपोस्ट्रोफी को लेकर और बता दूं और फिर इससे आगे अपन एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स जो आज से पहले एग्जाम्स में पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा यहां पर हम लोगों ने बता दिया द कैप्टन्स कमेंट्स। एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, द कैप्टन्स कमेंट्स वॉज प्रेज्ड। यहाँ पे हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैप्टन शब्द नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है। अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ पर भी ये नाउन है। हमने कहा था कि अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़कर अगर 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार आता है। इस बार बाद वाला नाउन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्लूरल। तो फिर वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और वोज के स्थान पे क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। ये हमने 3 एग्जाम्पल्स
जिनके बारे में हम या जिनसे रिलेटेड आज हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में बात की है। अब मैं आपको इन बातों को, इस पूरी कहानी को समझाता हूं कि दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के कब लिखते हैं और कंजक्शन के साथ जोड़कर कब लिखते हैं। चलिए बात करते हैं अपन इसको लेकर। प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स अपन एक से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, ये जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले तो यहां से एक बात याद रख लेना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या जो नाउन है उनके साथ प्रेपोजिशन जोड़ के तभी लिखते हैं जब आगे दिए गए जितने भी नाउन हैं वो सारे के सारे पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहा हूं? पहले वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हो। आगे दिए गए नाउन जो हैं वो पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम जो नाउन है उनको प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेपरेट और अलग अलग नाउन हैं, जैसे अगर मैं राम और श्याम की बात करता हूं, ये तो दोनों अलग अलग हैं। अब मैं राम और श्याम को चाहकर भी प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर नहीं लिख सकता हूं। अगर हम लोग वैसे जोड़ने की बात करते हैं तो एनपीएन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्या देख रहे हो? वो राम विद श्याम। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर राम विद श्याम हो सकता है, वो अलग केस है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि वो हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। यहां पे आ जाओ, आगे आने वाला नाउन अगर पहले वाले के बारे में ही बात करे तो ऐसे केस में हम जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब बोलो कौन से वाले के अनुसार लगाते हैं? पहले वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे दिए गए जितने भी नाउन्स हैं वो सारे के सारे बात किसके बारे में कर रहे हैं? पहले वाले की। चाहो तो आप यहां पे समझ लो इस एग्जांपल से। यहां पे आपके पास द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, मुझे बताओ ये स्टूडेंट्स अलग और क्लास अलग है क्या? ये क्लास जो है वो इन्हीं स्टूडेंट्स की है, मतलब ये अपने आप में कोई अलग नाउन नहीं है, ये नाउन इसके बारे में ही बात कर रहा है। नतीजा हम इनके साथ में इनको किसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं? प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। और चूंकि आगे आने वाला नाउन पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहा है इसलिए हम वर्ब भी किसके अनुसार लगाते हैं? पहले वाले के अनुसार लगाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। आपको ये तो समझ में आ जाए कि दो नाउन को अगर हम प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख देते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार क्यों लगाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जब नाउन रिपीट होता है तो हम नाउन को सिंगुलर क्यों लिखते हैं और वर्ब को सिंगुलर क्यों लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रो अपॉन रो देखा। रिपीट होना उसको कहते हैं जब एक ही जैसा वर्ड सेंटेंस में दो बार आ जाए, इसको रिपीट होना कहते हैं। रिपीट होने का केस में सिंगुलर नाउन क्यों आता है इसकी वजह जानिए। रिपीटेशन में काम हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे मान लो ये क्लास अभी आपकी छूट जाएगी, उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि देखिए एक एक करके आपको बाहर जाना है, एक एक करके बाहर जाना है। आपको बोल दिया जाता है कि बुक पढ़ना है, एक एक करके आपको इसके सारे पेज पढ़ने हैं। मैं कह देता हूं कि एक एक चीज को जो है वो आपको चेंट करना है, एक एक चीज को रिपीट करना है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो रिपीटेशन में होती हैं, इसीलिए हमेशा हम इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को कह दिया जाता है कि इन टेबल्स को अरेंज करना है तो आपको कह दिया जाता है इनको एक के ऊपर एक लगा दो या एक एक करके अरेंज कर दो। तो रिपीटेशन में हमेशा सिंगुलर ही होता है। आपको बोलते हैं जिंदगी में एक एक कदम आप आगे बढ़ाइए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए, ये रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन के केस में हमेशा जो होता है वो हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं। और यही कारण है कि जब नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन में नाउन रिपीट होने की स्थिति में हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ब जो है वो कैसा लगेगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये नाउन कैसा रहने वाला है? सिंगुलर। ये वाला वर्ब तो इसी नाउन के अनुसार आएगा, और चूंकि ये नाउन सिंगुलर होगा इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये हमने जब नाउन रिपीट हो जाता है तो सिंगुलर नाउन क्यों आता है और वर्ब सिंगुलर क्यों आता है उसका कारण जाना है हमने। अब हम पता कर रहे हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस जहां पे हमने अपोस्ट्रोफी को लेकर बात कही थी। जैसे यहाँ पे आपके पास कैप्टन्स कमेंट्स दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इस कैप्टन्स कमेंट्स को अगर मुझे लिखना होता दूसरे तरीके से तो मैं क्या लिखता इसको? ये जो कैप्टन्स कमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस कैप्टन्स कमेंट्स को लिखना होता तो मेरे पास दूसरा तरीका इट इज इक्वल टू क्या हो सकता था? कमेंट्स ऑफ कैप्टन हो सकता था।
कमेंट्स ऑफ कैप्टन हो सकता था, ये हो सकता था। अब आप ऐसा देखते हो तो क्या देखते हो, ये सब्जेक्ट मतलब नाउन है, ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन है। जब दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं अपन, पहले वाले के अनुसार। मतलब इसके अनुसार जो है वो सब्जेक्ट कौन हो रहा है, कमेंट्स, और इसके अनुसार भी जो सब्जेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कमेंट्स हो रहा है। तो यही कारण है कि अपोस्ट्रोफी से जोड़ के जब दो नाउन लिख दिए जाते हैं और बात उनसे संबंधित वर्ब की होती है तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये आज की क्लास में हमने इससे रिलेटेड पूरी कहानी को समझा है। अब अपन यहां से आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आप चाहें तो हम थोड़ा सा क्विक रिकैप, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगा। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे हुए लेकिन नाउन रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा वर्ड दो बार आ रहा है, तो फिर नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। आप इसको चाहकर भी प्लूरल नहीं लिख सकते। और तीसरी चीज, अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ के अगर दो नाउन लिख दिया जाए तो वर्ब बाद वाले के अनुसार होता है। आप इस कैप्टन कमेंट्स को चाहते तो कमेंट्स ऑफ कैप्टन बोल सकते थे और ऐसा करने में कमेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाता। तो वही बात है, ये इसके पीछे की वजह थी। अब चलते हैं अपन इससे आगे, यहां से लेकर एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन आज से पहले बने हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। द कैप्टन्स कमेंट्स इन न्यूज़पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर द टूर हैज बीन प्रेज्ड। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। आपके पास में ये नाउन दिखाई दे रहा है आपको, अपोस्ट्रोफी के साथ एस जोड़ के ये भी एक नाउन लिखा हुआ है। इन प्रेपोजिशन है आपके पास में, न्यूज़पेपर आपके पास में नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है आपके पास में, प्रिपरेशन आपके पास में नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, टेस्ट मैचेज नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, ट्यूर नाउन है। आप लोग क्या देख रहे हो, एक से ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हमने कहा था ऐसे केस में हमें जो वर्ब लगाना है वो इस अपोस्ट्रोफी वाले भाग के अनुसार लगाना है। बताइए अपोस्ट्रोफी के अनुसार हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, कैप्टन को मानेंगे या कमेंट्स को, कमेंट्स को मानेंगे। कमेंट्स चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, इसका मतलब वर्ब भी कैसा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। और हैज के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे। ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया है। और ध्यान देना ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको एक काम करना है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिख कर भेजेंगे, वहाँ से आपको हमारी टीम के द्वारा ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी पूरे सोल्यूशन समेत, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। बात करते हैं अपन अगले सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस दे रखा है, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रसिया हैव बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स। वो बोलता है पिछले 10 वर्षों में भारत और रसिया के बीच में जो समझौता हुआ है, डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, ये जो रक्षा समझौता हुआ है, ये कई गुना बढ़ गया है पिछले 10 सालों के अंदर। अब हमारे पास ये एक नाउन दिखाई दे रहा है, ये बिटवीन प्रेपोजिशन है आपके पास में, इंडिया एंड रशिया नाउन है। हमने कहा कि प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे गए तो हमारा वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट आपके पास डिफेंस कोऑपरेशन सिंगुलर है, तो वर्ब भी बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर। हैव के स्थान पे हम बदल के क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे। हैज आपको पता है सिंगुलर वर्ब होती। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस हो गया। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। आइडिया आपके पास में नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंट्रोड्यूसिंग जीन्स आपके पास में नाउन है, टू प्रेपोजिशन है आपके पास में, करेक्ट। ये टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो इन्फिनेटिव है आपके पास में, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। आगे चल के नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट बनाने का काम कर सकता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है जिसमें इन्फिनेटिव जो होता है वो सब्जेक्ट व वर्ब दोनों का काम कर सकता है, इसलिए इसको अपन आगे पढ़ेंगे। और आगे आपके पास में जो है वो अदर डिसऑर्डर्स दे रखा है, एंड से जोड़कर, एंड कंजक्शन है। अब आपके पास में एक से ज्यादा नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा गया, इवन बाद में एंड नाम का कंजक्शन भी यूज किया गया, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा था कि अगर नाउन प्रेपोजिशन नाउन से जोड़कर
एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिखे गए हो तो वर्ब आपको पहले वाले के अनुसार लगाना है। आइडिया चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसा होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। यहां पे हम आर के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे, इज बना देंगे। ये आपके पास में जो है वो थर्ड सेंटेंस। एक चीज थोड़ा सा समझेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि एक सेंटेंस को बनाने में एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए हम फिलहाल जो सब्जेक्ट और वर्ब है उन्हीं जो पहलू हैं उनके ऊपर ही काम करें, उन पे ही ध्यान दे रहे हैं। अगर हम ये जैसे यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल या एडजेक्टिव इनके बारे में एक बार बात नहीं कर रहे, एक बार सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब को समझिए। एक एक करके अपन इन सारी चीजों के ऊपर चलेंगे और बहुत बेहतर ढंग से चलेंगे। ये आपके पास में आर को बदल के हम इज बना देंगे क्योंकि हमारे लिए सब्जेक्ट आइडिया रहने वाला है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिक्वेस्ट, अब आपको पता है रिक्वेस्ट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, लेकिन आर्टिकल के बाद में और सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो फिर ये बोलो क्या हो जाएगा, नाउन। बोलो कैसा है, सिंगुलर। ऑफ प्रेपोजिशन है, वर्कर्स नाउन है आपके पास में, अपोस्ट्रोफी भी लगा है, यूनियन भी नाउन है। आपके पास में एक से ज्यादा नाउन एक से ज्यादा प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा गया है, लेकिन हमें जो वर्ब लगाना है वो वर्ब बोलो इस बार किसके अनुसार लगाना होगा भाई, रिक्वेस्ट के अनुसार लगाना होगा। रिक्वेस्ट सिंगुलर नाउन है, वर्ब भी बोलो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब के स्थान पे हम बदल के क्या लिख देंगे, वॉश लिख देंगे। क्वेश्चन आपके पास में था द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज। वेजेस का मतलब मजदूरी समझ में आ रहा होगा। शुड बी इंक्रीज वो सपोर्टेड बाय वोस्ट मेजोरिटी। वो कहता है कि बहुत बड़ी मेजोरिटी के द्वारा जो वर्कर्स यूनियन का जो रिक्वेस्ट डाला गया था उसको वोस्ट मेजोरिटी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, वोस्ट मेजोरिटी के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ये आपके पास में क्वेश्चन है। वर्ब हमें इसके अनुसार लगाना था, वर्ब को हमने वोज बना दिया। चलते हैं अपन आगे। आगे बात करते हैं लैक ऑफ विंटर रेन्स। यहाँ पे आप लोगों को ऑफ प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है। विंटर रेन्स आपके पास में जो है वो नाउन हो जाता है, लैक भी यहाँ पे नाउन ही रहा है। लैक भी क्या रहा है, नाउन। कैसा रहा होगा, सिंगुलर रहा होगा। वर्ब किसके अनुसार यूज होना है, पहले वाले के अनुसार। पहले वाला चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हैव के स्थान पे, हैव के स्थान पे हम बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। लैक ऑफ विंटर रेन्स, विंटर रेन्स हैज डिलेड द सोविंग ऑफ द व्हीट क्रॉप्स, सोविंग ऑफ द व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं द टैक्स ट्रीटी। ये आपके पास में क्या हो गया, नाउन हो गया, जो कि बोलो कैसा है, सिंगुलर है। बिटवीन बोलो कैसा है, प्रेपोजिशन है। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड बोलो क्या है, नाउन है। ट्रीटी का मतलब समझौता होता है। बिटवीन प्रेपोजिशन है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब बोलो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। हैव को बदल के हम क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला आपके पास में ये दे रखा, द डिसीजन टू ओपन। डिसीजन आपके पास में सब्जेक्ट रहने वाला है, मतलब नाउन रहने वाला है। ये प्रेपोजिशन आपके पास है। ओपन ऑफिसेज इन प्रेपोजिशन है। शिमला ये नाउन है। वर्ब किसके अनुसार आएगा, डिसीजन के अनुसार। डिसीजन आपके पास में कैसा सब्जेक्ट था, वो तो सिंगुलर। डिसीजन आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, वर्ब के स्थान पे हम बदल के क्या बना देंगे, वॉश बना देंगे। इजी है। आगे चलते हैं इसी तरीके से। द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस आपके पास में सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर है, यहां तक तो ठीक है। इश्यूड इंस्ट्रक्शंस दैट, दैट यहां पे कंजक्शन है आपके पास में। ये पहले वाला क्लोज हो गया। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हेड ऑफिस था, वर्ब सिंगुलर लगाया, यहां तक तो ठीक है। आगे चलते हैं। दो परफॉर्मेंस ये नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑल जोनल मैनेजर्स ये नाउन है। अब बताओ दूसरे वाले जो क्लोज है उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो कौन रहने वाला है, परफॉर्मेंस रहने वाला है। परफॉर्मेंस चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैव के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कॉस्ट नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है। कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ये आपके पास में नाउन दे रखा है। वर्ब कॉस्ट के अनुसार आएगा, आर के स्थान पे यहाँ पे बोलो क्या लिख देंगे अपन, कॉस्ट सिंगुलर है इसलिए। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन।
आगे आपके पास में दे रखा है नॉलेज। नॉलेज नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होता है ये। ऑफ प्रेपोजिशन है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस नाउन आपके पास है। वर्ब नॉलेज के अनुसार आएगा, आर के स्थान पे बदल के बोलो क्या बना देंगे, इश। ये आपके पास में अगला एग्जांपल है। द पाइल ऑफ बुक्स, ऑफ प्रेपोजिशन है, बुक्स नाउन है, ये सिंगुलर है। वर्ब किसके अनुसार आएगा, उस पाइल के अनुसार आएगा, सिंगुलर आएगा, आर के स्थान पे बोलो क्या बना देंगे, इश। आगे चलते हैं अपन। द कॉल ऑफ सीज, यहां पर भी आपके पास में नाउन दे रखा है, प्रेपोजिशन दे रखा है, नाउन दे रखा है। ये नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। हैव के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, हैज लिख देंगे। ये आपके पास अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि बेसिक्स अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं तो फिर ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन इसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम दो नाउन या तो प्रेपोजिशन से जोड़कर दिखाई देंगे या अपोस्ट्रोफी से जोड़कर। ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन अपन आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलानकोली, ये आपके पास में रोमांटिसिज्म नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये आपके पास में नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, आर्ट नाउन है। आर्ट एंड कल्चर, आपके आर्ट एंड लिटरेचर बोलो क्या है आपके पास में, नाउन है। वर्ब किसके अनुसार लगाना है, पहले वाले के अनुसार। आर को बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, इश बना देंगे। आगे चलते हैं। अ पेयर ऑफ पेंट्स, पेयर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये सिंगुलर है। पेंट्स जो है वो नाउन है, प्लूरल होता है, आपको पता होगा पेंट्स प्लूरल नाउन होता है, 2 लेग्स होती हैं इसलिए। तो हमें पेयर के अनुसार वर्ब लगाना है। पेयर के अनुसार वर्ब कैसा आना चाहिए था, सिंगुलर। हैज बोलो कैसा सिंगुलर है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो आपका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, डी, नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस अगर सही है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। आगे चलते हैं अपन। अ यूनिक फीचर, यूनिक फीचर आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। अब मोबाइल फोन आपके पास में नाउन है। वर्ब हमें यूनिक फीचर के अनुसार लगाना है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आर के स्थान पे अपन क्या बना देंगे, इस। बोलो समझ में आ रहा है क्या। आगे चलते हैं अपन। थॉट्स, प्रेपोजिशन, थॉट्स नाउन है आपके पास में, ठीक है। ये अबाउट जो है वो प्रेपोजिशन आपके पास हो जाता है। द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन, स्लॉटर्ड एडजेक्टिव, ये नाउन हो जाएगा आपके पास में। वर्ब हमें थॉट्स के अनुसार लगाना है। थॉट्स इस बार बहुवचन है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा। इज को बदल के हम क्या बना देंगे, यहाँ पे आर बना देंगे। ये अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है। सारे के सारे क्वेश्चन नाउन प्रेपोजिशन नाउन पर बेस्ड। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ये आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, लाइफ नाउन है। वर्ब हमें मैकेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लगाना है, हैव के स्थान पे अपन क्या लगा देंगे, हैज। बिल्कुल इजी है। हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे कर रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल ये है कि हम प्रत्येक सेंटेंस में दिए गए बाकी पार्ट ऑफ स्पीच या बाकी बात चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा पॉसिबल तो था, लेकिन आपको एक साथ सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं होता और ना ही आप समझ पाते हैं। इसलिए बेहतर अप्रोच होता है कि आप एक एक करके चीज़ों को समझिए और आगे चल के जैसे ही अपन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे टॉपिक पढ़ेंगे, बाद में ये सारी चीज़ें भी अपन कवर करते चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, राइज इन रेंट्स, ये आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है, इन प्रेपोजिशन है, रेंट्स भी नाउन है, एंड कंजक्शन है, वेजेस नाउन है आपके पास में। आगे क्या दे रखा है उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्ब पहले वाले के अनुसार, राइज सिंगुलर है, हैव को बदल के क्या बना देंगे अपन, हैज। कांस्टेंट शाउटिंग, ये आपके पास में नाउन है, याद रखना मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसको आप जिरंड बोलते हैं, नाउन का काम कर सकता है और ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। ऑफ प्रेपोजिशन है, स्लोगन्स नाउन है। हमें जो वर्ब लगाना है वो पहले वाले के अनुसार। डू आपके पास प्लूरल होता है, डू का सिंगुलर बोलो क्या हो जाता है, डच। इन सेंटेंसेस को समझने के लिए आपके पास कम से कम जो है वो वर्ब की पहचान आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। आगे चलते हैं। द हर्ड, मवेशियों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन है, काउज नाउन है, वर्ब हमें पहले वाले के अनुसार लगाना है, आर को बदल के क्या बना देंगे अपन, इच बना। ये अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं और बात करते हैं। द परसेंटेज आपके पास में नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, गर्ल्स नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, क्लास नाउन है। आपको वर्ब परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाना है, आर को बदल के क्या बना देंगे, इश।
इसी तरीके से यहां पर आ जाएंगे, ए पार्ट बोलो नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, रिवोल्यूशनरी नाउन है, प्लूरल है, हमें वर्ब लगाना है ए पार्ट के अनुसार। ठीक है, अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे वर्ब देखो कैसा दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर है तो बोलो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोअर। आगे चलते हैं, द न्यूअर टाइप, ये टाइप शब्द नाउन है आपके पास, न्यूअर एडजेक्टिव होता है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑटोमेटिक मशीन्स आपके पास नाउन है, वर्ब टाइप के अनुसार लगेगा। वॉश जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर बनाने का तरीका क्या हो जाता है कि इसके साथ एस और एस का प्रयोग करके हम इसे सिंगुलर बना देते हैं। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो एक से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर, जो एक ही पैटर्न पर, नाउन प्रीपोजिशन नाउन या अपोस्ट्रोफी पर बेस्ड है। होल ब्लॉक बोलो क्या है आपका, नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन फ्लैट्स नाउन है, ठीक है, इंक्लूडिंग टू शॉप्स, ये भी आपके पास में आगे चल के नाउन बन जाएगा, वर्ब ब्लॉक के अनुसार लगेगा, वर्क को बदल के क्या बना देंगे, वॉश बना देंगे। आगे चलते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, ये आपके पास नाउन है, प्रेपोजिशन है, क्वालिटीज नाउन है, वर्ब टाइप के अनुसार आ जाएगा आपके पास में, तो डिपेंड नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, डिपेंड्स आ जाएगा, डिपेंड्स आ जाएगा। ये आपके पास में अगले क्वेश्चन। अब देखिए अपन इससे आगे जो है वो बात करने वाले हैं इन सब इडियम्स के बारे में। देखिएगा ये सब इडियम्स हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो इडियम्स के बारे में बात करेंगे। इडियम्स क्या होती है, एग्जाम में कैसे पूछी जाती हैं, कैसे प्रकार की इडियम्स होती हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना, ये इडियम्स मतलब लोकोक्ति, कहावत और मुहावरे जो आप लोगों ने हिंदी में नाम सुने होते हैं। इडियम्स जो होता है वो किसी भी एक बात को इनडायरेक्ट रूप से कहने का एक तरीका है। जैसे आप हिंदी में बोलते हो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यहाँ पे खरबूजे से संबंध नहीं है। इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी इडियम्स बोलते हैं, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए। अच्छी बात यह है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आपने हमेशा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यही पढ़ा है। मुझे बताओ, होने को तो ये आम को देखकर आम रंग बदलता है, ये भी तो हो सकता था। लेकिन लोकोक्ति, कहावत और मुहावरे फिक्स होते हैं, निर्धारित होते हैं, इसलिए ये अपने आप में जिस पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में लिखे और पढ़े जाते हैं। याद कैसे रखेंगे ये बड़ा सवाल है। हम लोग यहाँ से वोकैब को याद रखने का बहुत ही सिंपल और नायाब तरीका देखने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा इन इडियम्स को याद रखने के लिए। आपके पास में पहला इडियम दे रखा है, अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, ध्यान न देना, केयरलेस वार्निंग। मुझे एक बात बताओ, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना चिल्लाना। वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है, जंगल या सुनसान जगह। एक बात बताओ, सुनसान जो जगह है वहां पर अगर आप रो चिल्ला रहे हैं तो बोलो भाई क्या होगा, कोई ध्यान नहीं देने वाला है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैंने इस इडियम के लिए ऐसा कोई तरीका बनाया, नहीं, तरीका नहीं बताया, एक्चुअली इडियम्स ऐसे ही बनती है, आपको थोड़ा सा इनको रिलेट ही करना होता है। तो आप अगर इस फॉर्म में इसको पढ़ लेते हो तो याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑन द डबल, डबल का मतलब समझ में आ रहा है आपको। अगर आप 2 की स्पीड से भाग रहे हो और उसका अगर डबल कर देते हो तो वो स्पीड 4 का हो जाएगा। अगर कोई भी काम आप डबल या 2 गुनी से करेंगे तो बताओ ये काम कैसे हो जाएगा आपका, तेज गति से हो जाएगा, एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज गति से। गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, सुबह से हम जब उठते हैं, अब जनरली उठने का हमारा एक तरीका है, आप लोग देख रहे हो इस इडियम को बनाने के लिए ऐसी कुछ बातें बनाई, गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब अगर बेड जो है उससे आप रॉन्ग साइड से उतर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सुबह की शुरुआत जो है वो नाराजगी से हो रही है, बैड मूड से हो रही है। क्योंकि अगर शुरुआत जो है वो अच्छे से नहीं होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा नहीं जा रहा होता है। तो आपने शुरुआत में जब उठे और वो अगर आपने गलत तरीके से उठे, ये इडियम बनाने का एक तरीका है, तो इस तरीके से आप इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला आपके पास दे रखा है, गिव अ वाइड बर्थ टू। बर्थ का मतलब आपको पता ही होगा, सोने की जगह होती है। गिव का मतलब देना होता है, वाइड का मतलब बाहर या दूर होता है।
किसी को दूर बैठने के लिए, दूर सोने के लिए जगह दे रहे हो, तो इसका मतलब वाइड का मतलब दूरी से होता है, आपको पता है। बर्थ का मतलब सोने, सोने के लिए अगर आपको किसी को दूर जगह दे रहे हो, इसका मतलब आप उससे क्या बनाना चाहते हो भाई, अवॉइड करना चाहते हो या दूरी बनाना चाहते हो। गिव वन सेल्फ द एयर्स, वैसे एयर नाम का एक नाउन होता है, आपको पता होगा। एयर्स का मतलब दिखावटी या पाखंड होता है। अपने आप को हवा देना, आप इसको याद कैसे रखेंगे, गिव वन सेल्फ द एयर, अपने आप को हवा देना, मतलब अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना। अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश जो होती है वो अपने आप को हवा देना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। गो अ लॉन्ग वे, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, गो का मतलब जाना होता है, वे का रास्ता होता है। अगर आप जिंदगी में लंबे रास्ते तय कर लेते हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप देर सवेर सफल हो जाओगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो लॉन्ग, गो अ लॉन्ग वे, लंबे दूरी तय कर लेना मतलब क्या हो जाना, सफल हो जाना। ऐसे आप इन इडियम्स को याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन इससे आगे। गो डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, नाली होता है। और गो का मतलब जाना। नाली के अंदर कोई चीज चली जाती है तो बोलो आपके लिए क्या हो जाती है भाई, निरर्थक हो जाती है, फेल हो जाती है, बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब हाथ में हाथ डालकर चलना। हैंड इन हैंड, बोलो भाई क्या हो जाएगा, साथ साथ चलना, टू अ कंपनी। गो प्लेसेज, प्लेसेज का मतलब स्थान होता है। अगर हमने इसको बहुवचन बनाया है तो इसका मतलब एक से ज्यादा स्थान रहे होंगे। और गो का मतलब जाना, इसका मीनिंग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम, इससे पहले हम जो इडियम पढ़ के आए थे उससे। तो गो प्लेसेस, अगर आप बहुत सारे स्थानों पे जाएंगे, बहुत सारी जगह पे जाते हो, इसका मतलब बहुत सारी जगह पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखेंगे तो अपने अंदर बहुत बेहतर सुधार कर सकते हैं, और अगर अपना अपने अंदर सुधार कर लिया तो फिर एक दिन आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इस तरीके से इडियम को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। गो थ्रू फायर एंड वाटर, थ्रू का मतलब होता है से होकर, गो का मतलब जाना, फायर का मतलब आग, और वाटर का मतलब पानी। मतलब आग और पानी, सारी चीजों से होकर गुजरना, मतलब हर मुश्किल का सामना करना, फेस चैलेंजेस इन एवरी फील्ड। प्रत्येक समस्या का सामना कर लेना या प्रत्येक समस्या का सामना करने में सक्षम होना, गो थ्रू फायर एंड वाटर हो जाता है। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो का मतलब जाना हो गया, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त हो गया, और माइल का मतलब यहाँ पे दूरी से है। एक बात बताइए, बाकी लोग जो चल रहे हैं जिंदगी में, अगर आप उनसे अतिरिक्त दूरी अगर तय कर लेते हो तो इसका मतलब किसी भी चीज की सफलता के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, या जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, सफल होने के लिए ज्यादा प्रयास करना, ये गो द एक्स्ट्रा माइल होता है। गो टू डॉग्स, ये आपके पास में अगला इडियम दे रखा है। गो टू डॉग्स, बताइए भाई, डॉग जो है उनके पास तो ऐसी कोई कला है नहीं कि चीज़ों को वो जान पाए, उनके पास कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है बताओ, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। गोड से एकर, एक बात बताइए, ऊपर वाले ने हमें जो जमीन दी है वो कौन सी है बताओ, कब्रिस्तान। क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो जो हमने इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है ना, उसके अंदर से हमारे पास जो शेष बच जाता है वो सिर्फ ये इतनी जगह बच जाती है। तो ऊपर वाले की दी गई जमीन जो है वो क्या है बताओ, ग्रेवयार्ड हो जाएगा। गुड समरेटिन, समरेटिन वर्ड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, समरेटिन जो वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भी जो होता है वो सेवक होता है, दूसरे की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। और गुड का मतलब अच्छा, अच्छा और दूसरों का भला करने वाला, मतलब गुड समरेटिन का मतलब क्या बन जाएगा, ऐसे लोग जो दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, या दूसरे की सहायता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, गुड समरेटिन बोलते हैं। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन का मतलब आपको पता है हरा होता है। हमने ग्रीन से संबंधित दो वर्ड्स के बारे में बात की है यहाँ पे। ग्रीन फिंगर्स, अगर हमेशा हाथ आपके जो हैं वो, फिंगर्स जो है वो ग्रीन में रहते हैं, तो इसका मतलब आपको किस चीज़ का शौक है, बागवानी का शौक होना, गुड एट प्लांटिंग। और ग्रीन हॉर्न, हॉर्न का मतलब आपको पता होगा सींग होगा। जिस व्यक्ति ने हमेशा हरा ही हरा चरा है, मतलब जिंदगी में अच्छा ही अच्छा देखा है, उसे कुछ गलत या बुरी चीज़ों का अनुभव नहीं है,
और ऐसे लोग बोलो क्या होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ग्रीन हॉर्न आपके पास में एक इडियम थे। हाफ बेक्ड, बेक का मतलब क्या होता है, पकना, और हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, आधा पका हुआ, मतलब आप आधी पकी हुई बात कहना, मतलब बिना विचार किए किसी काम को करना, या अनप्लान्ड तरीके से किसी काम को करना। इसी तरीके से हाफ हार्टेड, हाफ, हाफ का मतलब अधूरा होता है, हार्ट का मतलब दिल, किसी काम में अधूरे मन से, अधूरे दिल से कोई काम कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या है आपका, विदाउट एफर्ट, अधूरे मन से किसी काम को। हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब होता है पैसे का अभाव, हार्ड का मतलब मुश्किल होता है, और आज के समय में जो मुश्किल है वो बोलिए किसके लिए है भाई, किसके कारण से है, पैसे के अभाव के कारण है। ये आपके पास में इडियम्स। हिबी जिबिस, ये एक इडियम है जो कि किसी नॉवल से लिया गया है। हिबी जिबिस का मतलब होता है चिंता या भय की आशंका होना, भय या चिंता की आशंका होना, जिसके होने का अनुमान होना, उसको लेके नर्वस होना। हिट और मिस, हिट भी हो जाए मिस भी हो जाए। आपने अगर किसी चीज को चाहा, वो हिट भी कर सकती है और मिस भी कर सकती है, इसका मतलब आप उस बात को लेकर क्या है भाई, अनिश्चित है। होल्ड वंस टंग, होल्ड का मतलब थामना या रोकना, टंग का मतलब क्या हो जाता है, जीभ हो जाता है। अपनी जुबान को थामना मतलब अपनी जुबान पर नियंत्रण करना, ये आपके पास में पहला आइडियम हो जाता है। हॉप स्किप एंड जंप, बहुत नजदीकी, अगर आप जंप करते हो तो किसी चीज के क्या पहुंच जाते हो, नजदीक पहुंच जाते हो। हॉर्नेट्स नेस्ट, बहुत बड़ी समस्या। हॉर्नेट जानते हो, ये टाटिया वगैरह जो होता है उसको हॉर्नेट बोलते हैं, आपको बता दें। और उनके जो नेस्ट होते हैं, उनमें, नेस्ट मतलब घोंसला जो बना देते हैं, उसके अंदर हाथ डालना जो है वो आपके लिए क्या हो सकती है भाई, बड़ी समस्या हो जाती है। इन अ फिक्स, जिंदगी में फिक्स चीजों को लेकर चलते हैं तो बोलो किस में पड़ जाते हैं, चिंता या एनेक्सियस है ये ना, ओ यूएस है, एनेक्सियस है ये, एनेक्सियस या नर्वस है। आगे चलते हैं अपन। ये आपके पास में आज की क्लास में कुछ इडियम्स थे जिनके बारे में हमने बात की है। आज के लिए बस धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक आशीर्वाद बनाए रखें, मिलते हैं, धन्यवाद।